स्टूडेंट, आज हम लोग मेथनॉल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद उसका जो भौतिक अवस्था है वो थोड़ा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक का मेथनॉल जो है एक कार्बनिक यौगिक है। हम लोग जानते हैं कैसे कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन भी होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो जिससे हम लोग को पता है ये कार्बनिक यौगिक है। जिसका अणुसूत्र क्या है? जिसका अणुसूत्र है CH3OH। ठीक, इसे मेथिल अल्कोहल, कास्ट अल्कोहल, कास्ट नेफ्था, मेथिल हाइड्रेट और कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। कास्ट क्यों बोलते? कास्ट मतलब होता है लकड़ी, है ना। क्योंकि इसको कास्ट अल्कोहल इसलिए कहते थे क्योंकि एक समय में यह प्रायः लकड़ी के भर्जन आसवन से प्राप्त की जाती थी। ठीक है, लकड़ी का जो भर्जन आसवन है उसके द्वारा ये चीज़ जो मेथनॉल है प्राप्त की जाती थी। आजकल इसका उत्पादन एक उत्प्रेरकीय औद्योगिक प्रक्रम के द्वारा होता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रयुक्त होते हैं। मतलब अभी जो पहले के ज़माने पे उस पर लकड़ी के भर्जन आसवन से प्राप्त करते थे तब ये मिलता था। आजकल इसका औद्योगिक प्रक्रम है जिसमें ये तो मिलता है, साथ ही साथ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और H2 गैस भी मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, CO+H2। ठीक है, CO+ जो H2 है इसको हम लोग वाटर गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? CO+H2 वाटर गैस। ठीक, या फिर हिंदी में इसको जल गैस भी बोलोगे, जल गैस। इसको याद रखना, कभी कभी एक नंबर में आता है। ठीक है, अब देखो इसका मेथनॉल सबसे सरल मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। यह हल्का वाष्पशील रंगहीन, मतलब क्या बोला जा रहा है, एक सरल अल्कोहल है क्योंकि ये जटिल है नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन से मिलकर बना है। इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है। ठीक है, यह हल्का वाष्पशील, थोड़ा सा मतलब कि जल्दी से उड़ जाता है ना कुछ भी चीज़, जैसे कि रखने से, जैसे परफ्यूम को भी ऐसे ढक्कन खोल के रखोगे तो धीरे धीरे उड़ने लगता है, उस टाइप का ये भी इसके में गुण है कि वाष्पशील हो जाता है ये। ठीक है, रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं। ज्वलनशील द्रव्य मतलब कि इस पे आग लगाओगे तो जल भी सकता है। ठीक है, जिसकी गंध एथेनॉल जैसे मिलती है, मतलब जैसे कि शराब टाइप की इसकी भी गंध होती है। ठीक है, किंतु मेथनॉल जो होता है अत्यधिक क्या होता है, विषैला होता है और पीने पर बिल्कुल अनुपयुक्त रहता है। मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है पीने पर भी, इसके पीने पर मनुष्य मर सकता है। मतलब इसका सेवन से इंसान मर सकता है, लेकिन मरने से पहले वह क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। मतलब पियोगे तो सबसे पहले अंधे हो जाएंगे, उसके बाद जाके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, इसका उपयोग एंटीफ्रीज विलायक, एंटीफ्रीज मतलब जो एंटी फ्रीज विलायक मतलब जैसे फ्रीज़र वगैरह में भी देखे होगे आप लोग, सिलेंडर रखा जाता है ना, तो उस पर भी कुछ मात्रा इसका डाला जाता है। ठीक है, आदु के रूप में होता है। यह एथेनॉल के विकृति कारक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यह बायोडीजल के रूप में भी प्रयुक्त होता है। देखो C2H5OH। ठीक है, ये जो C2H5OH है ये शराब का फॉर्मूला है। तो ये जो शराब है, शराब भी पीने पर इंसान का जो हेल्थ होता है वो काफ़ी बिगड़ सकता है। वो धीरे धीरे बिगड़ता है, मतलब एक साथ तो नहीं बिगड़ता। और ये भी देखी होगी कि जो एथेनॉल जो है इसका जब उपयोग होता है तो मनुष्य के आँख का पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है एक टाइम के बाद। लेकिन जैसे मेथनॉल पियेंगे, जैसे कि CH3
OH, ये तो तुरंत ही असर करेगा, पहले अंधे हो जाएंगे उसके बाद इंसान ही मर जाएंगे। ठीक है, अब हम एथिल अल्कोहल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इसके बनाने की दो विधियां होती है, एक संश्लेषित और दूसरा है किण्वन द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो एथिल अल्कोहल होता है जिसे हम लोग शराब भी कहते हैं, ठीक है, और शराब की स्प्रिट भी बोलते हैं और अन अल्कोहल भी बोलते हैं। अन अल्कोहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे आलू और जो भी मतलब मक्का और जो फ्रूट्स वगैरह है उससे भी निकाला जाता है ना, इस वजह से। ठीक है, इसका नाम अन अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे निम्न विधियों द्वारा मतलब औद्योगिक स्तरों में इसका प्राप्त किया जाता है। तो पहला क्या है, संश्लेषित। तो सबसे पहले हम लोग संश्लेषित पढ़ लेते हैं। ये वाला है फर्स्ट वाला संश्लेषित, जिसमें क्या है, एथिलीन से, ठीक है, एथिलीन से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के भर्जन से प्राप्त होने वाले एथिलीन गैस को, ठीक है, पेट्रोलियम जैसे हम लोग बना मतलब जिस भर्जन आसवन में जैसे हम लोग डालते हैं, उसके पेट्रोलियम में से क्या होता है, एथिलीन गैस जब निकलता है तो उस एथिलीन गैस को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग ये वाला अभिक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो एथिलीन गैस को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करने से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और डाई एथिल सल्फेट का मिश्रण प्राप्त होता है। इससे उपरांत इसे जल के साथ अम्लीय माध्यम में उबालने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, एथिलीन, जिसका फॉर्मूला क्या है, ऐसा है। ठीक है, C यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, फिर कितना आएगा, डबल वन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ, जैसे कि एथिलीन है, ठीक है, फिर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको कितने डिग्री में कर रहे हैं, देखो हम 70 से 80 डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं हुआ, देखो C2H4 तो पहले से है। ठीक है, इसमें अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल का कैसे है, सल्फ्यूरिक H2SO4 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते H.HSO4। तो H ऐसे लिखने पर एक जो H है यहाँ पे अगर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और फिर बाकी सबको लिख दोगे SHO4। ठीक, इतना लिखिए। अब इसके बाद इसका क्या नाम हुआ, ये इतना से पार्ट से एथिल है और ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है, हाइड्रोजन दिख रहा है और ये क्या है, सल्फेट है, इतना का नाम है एथिल। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, खैर इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इससे जो ये चीज़ जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, इसी में फिर से जल का अपघटन करेंगे तो कैसे होगा, देखो C2H5, फिर क्या दिया है, HSO4 दिया है। ठीक है, अब जल का अपघटन कराएंगे तो इसमें सीधा यहाँ पे OH जोड़ दो और यहाँ पे H। जल में क्या होता है, HOH होता है ना। ठीक, तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे OH जोड़ दोगे, जल के OH को जोड़ दोगे और यहाँ पे H जोड़ोगे, तो ये क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा और ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से बन जाएगा। देखो यहाँ पे यहीं पे ब्रैकेट हुआ है, यहाँ पे OH जुड़ा है और यहाँ पे H, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और ये क्या है, एथिल अल्कोहल हो गया। बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा नोट्स बना लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। कल हम लोग किण्वन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, उसका फिर प्रायोगिक मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ही अल्कोहल के प्रकार वगैरह हम लोग देखेंगे, उसके बाद बस वो ख़त्म, उसके बाद फिनॉल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।